दोस्तों, आमिर लियाकत नाम तो आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर के बारे में आपको बताएंगे। ये अपनी हरकतों की वजह से बहुत ही फेमस हो जाते थे और ये किसी भी शो में आराम से नहीं बैठा करते थे और इनकी 3 एलानियां और एक छुपी शादी थी। आखिरी शादी इनकी अपनी बेटी की उम्र जितनी लड़की से हुई थी और इनका रहन सहन कैसा था, क्या करते थे और इनकी मौत की वजह क्या बनी, इन सब के बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन की पैदाइश 5 जुलाई साल 1971 पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हुई। इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनके फादर का नाम शेख लियाकत हुसैन था और इनकी वालदा का नाम गौसिया महमूदा सुल्ताना है। बड़े भाई का नाम इमरान लियाकत है। इनकी तालीम की बात की जाए तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से तालीम हासिल की और PhD इन इस्लामिक कर रखी थी। टीवी शो की बात की जाए तो इन्होंने इनाम गर्ल, आलम ऑनलाइन, अमान रमजान, सुबह बखैर पाकिस्तान से शोहरत हासिल की। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, रिलीजियस पर्सन, एंकर हैं और टीवी शो होस्ट करते हैं। ARY, एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़ और बहुत से टीवी चैनल्स पर काम किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत की 3 शादियां हैं। पहली बीवी का नाम सईदा बुशरा आमिर था, दूसरी एक मॉडल सईदा तूबा आमिर और तीसरी शादी सईदा दानिया शाह से की। दोस्तों, इनके करैक्टर के तो क्या ही कहने हैं। इनकी बहुत सी मीम्स भी बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर। रमजान ट्रांसमिशन शो में भी ये बैक कैमरा मौलियों को गंदी गालियां और बड़े ठरकी अल्फाज में खूब खुलकर किया करते थे। अपने टीवी शोज में ख्वातीन के साथ हंसी मजाक, छिचोरापन और ठरकीपन करना इनका पसंदीदा काम था और लाइव शो में भी ख्वातीन को प्रपोज करना इनके लिए एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। सनम बलोच के मॉर्निंग शो में ये बहुत ही फेमस हुए और इनके शो में इन्हें सोशल मीडिया पर खूब टैंक का सामना करना पड़ा था। सनम बलोच भी इनकी खरतों से बच ना सकी। सईदा बुशरा इनकी पहली बीवी हैं और इनसे इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम दुआ और अहमद है। साल 2019 में इन्होंने सईदा तूबा से दूसरी शादी की और साल 2022 में इन्होंने सईदा दानिया शाह से शादी की। दोस्तों, बात की जाए मजहब की तो इंसान का मजहब एक ही होता है, भले वो मुसलमान पैदा हो या हिंदू हो। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मजहब की बात की जाए तो ये वक्त के लिहाज से बदलते रहते थे। कभी ये खुद को तो सैयद, कभी सुन्नी कहा करते थे। इनकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ये कोई कामयाब नहीं रही 3 शादियों के बावजूद भी। और आखिरी जिसको वो सईदा दानिया शाह बताते हैं उसने भी अलहदगी का केस इख्तियार कर रखा था और इनकी तीसरी बीवी का कहना था कि वो सईदा नहीं है, उनका नाम दानिया मलिक है। सोशल मीडिया पर इनकी तीसरी शादी के बारे में इनको बहुत ही तनकीद का सामना पेश करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इनके स्टेटस से अवाम खूब इन पर क्रिटिसाइज किया करती थी। आज ये इंसान हम सब के दरमियान शामिल नहीं है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आखिरी पैगाम अपने बच्चों के बारे में ही था और उसमें उन्होंने अपनी मीम्स की भी बात की। कोई मीम बना के खुश होता है तो खुश हो जाए। इनकी मौत 9 जुलाई साल 2022 को सुबह के वक्त हुई। इनके घर में बेशुमार नौकर थे और इनके एक नौकर हर वक्त इनके साथ रहता था। हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया, तब भी उनके साथ अपना कोई नहीं था। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की खबर सुनकर सोशल मीडिया ने खुशी का और कुछ ने अफसोस का इजहार किया। वाकये की इत्तला आमिर लियाकत की फैमिली को दी गई। डेथ की खबर सुनकर इनकी पहली बीवी सईदा बुशरा और बेटी दुआ पहुंच गए, जबकि उनका बेटा अहमद आमिर यूके में था। जबकि दानिया मलिक ने सोशल मीडिया पर ही अफसोस का इजहार किया। कहा यह जाता है कि उनके रूम में जनरेटर का धुआं मौत की वजह बनी और उनके रूम में कोई हलचल सी नहीं थी, जिससे अंदेशा हुआ कि इनको कत्ल किया गया हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनका घर सील कर दिया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत का सफर 1971 से साल 2022 का था। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी अच्छाइयों को ही याद रखें। रब ताला की ज़ात माफ़ कर देने वाली है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह और गलती हो भी गई तो अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी गलतियों को माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।